विलियम शेक्सपियर के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ का ये पार्ट 4 है। पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 को हमने पहले ही कवर कर दिया है, जिसको आपने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया है। ये सभी एमसीक्यूज़ जो हम कवर कर रहे हैं बहुत सी टीचिंग वैकेंसीज़ और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। सभी एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें, जिससे आपको आपकी नॉलेज का आइडिया हो जाएगा। डियर एस्पायरेंट्स, आप अपना रिव्यू हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और नेक्स्ट वीडियोस आप किस टॉपिक पर चाहते हैं ये भी आप ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपना रिव्यू हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर दें। चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। MCQ नंबर 91, हु इज़ ऑरलैंडो टॉकिंग टू इन द ऑर्चार्ड एट द ओपनिंग ऑफ द प्ले। पूछा गया है ऑरलैंडो किससे बात कर रहा है ऑर्चार्ड के अंदर जब प्ले स्टार्ट होता है। रीड द ऑप्शन प्लीज़ एंड व्हाट विल बी आंसर। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एडम। एडम जो है ये सर्वेंट है ऑरलैंडो का। अच्छा, बात कर लेते हैं ऑरलैंडो की। तो ऑरलैंडो के जो फादर हैं वो हैं सर रोलैंड डिबॉइस। ऑरलैंडो का जो बड़ा भाई है वो है ओलिवर और जो छोटा भाई है वो है जैक्स। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर है नंबर 92। समथिंग इज रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, हु सेड दिस। किसने कही ये लाइन, समथिंग इज रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। ये पहले हैमलेट में आई है लाइन। व्हाट विल बी आंसर। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ये कही है मर्सेलस ने प्ले हैमलेट के अंदर। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा नंबर है वो है नंबर 93। हु इज़ द फादर ऑफ ऑरलैंडो एंड ओलिवर हु रिसेंटली पास्ड अवे। पूछा गया है ऑरलैंडो और ओलिवर के जो फादर हैं वो कौन हैं। सो व्हाट विल बी आंसर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सर रोलैंडी बॉयज़। सर रोलैंडी बॉयज़ के 3 बेटे हैं। पहला बेटा है इनका ओलिवर, दूसरा है ऑरलैंडो और तीसरा है जैक्स। ठीक है। एडम जो है ये ऑरलैंडो का सर्वेंट है। इस प्ले में जो कि ड्यूक फ्रेडरिक है, ये ड्यूक हैं, ये अपने भाई ड्यूक सीनियर को इनके ही किंगडम से निकाल देते हैं और तो ड्यूक सीनियर पहुंच जाते हैं फॉरेस्ट ऑफ अर्डन में। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 94। हिक एट यूबिक, हैमलेट एड्रेसेस दिस टू द घोस्ट इन हैमलेट, व्हाट डज इट मीन। ये जो लाइन आई है हिक एट यूबिक, इसको हैमलेट बोलता है जब ये घोस्ट को देखता है। पूछा गया है इस लाइन का मीनिंग क्या है। व्हाट विल बी आंसर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका मीनिंग है हेयर एंड एवरीवेयर। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा नंबर 95। व्हाट इज़ द ट्रेजिक फ्लॉ ऑफ ओथेलो। ओथेलो का ट्रेजिक फ्लॉ पूछा गया है, वो आपको बताना है। रीड द ऑप्शन। एक्सेसिव प्राइड, जेलसी ऑफ नेचर, प्राइड, ओवरलैपिंग एम्बिशन। सो व्हाट विल बी आंसर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जेलस ऑफ नेचर, जेलसी ऑफ नेचर। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा नंबर है वो है नंबर 96। हाउ मैनी क्राउन्स इज़ ऑरलैंडो लेफ्ट बाय हिज लेट फादर। अच्छा, जब इनके ऑरलैंडो के फादर की डेथ हो जाती है तो क्राउन, वहाँ की जो एक करेंसी है, वो कितने क्राउन्स जो हैं छोड़ते हैं ऑरलैंडो के लिए, वो आपको बताना है। व्हाट विल बी आंसर। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1000 क्राउन्स जो हैं वो ऑरलैंडो के लिए छोड़ते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो नंबर है हमारा वो है 97। व्हेन डिड हैमलेट डाई। हैमलेट की डेथ कब हुई थी। व्हाट विल बी आंसर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 11 अगस्त 1596। इसका जो बर्थ हुआ था वो हुआ था 2 फ़रवरी 1585 में। 11 ईयर की एज में जो है हैमलेट की डेथ हो गई थी। हैमलेट की ट्विन सिस्टर का नाम क्या है।
हेमनेट की ट्विन सिस्टर का नाम है जुडिथ, JUDITH। जुडिथ और हेमनेट का जन्म एक साथ हुआ था। 11 ईयर की एज में उस टाइम पर एक प्लेग आई थी, ब्यूबोनिक प्लेग, BUBONIC, ब्यूबोनिक प्लेग, PLAGUE। तो उसके चलते हुए हेमनेट की जो डेथ हो गई थी 11 ईयर की एज में। ठीक है, ये कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है। अच्छा, कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताइए कि जो विलियम शेक्सपियर हैं उनकी सबसे बड़ी बेटी का नाम क्या है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अटेंटिव हैं, तो आप बताइए विलियम शेक्सपियर की सबसे बड़ी बेटी हैं उनका नाम क्या है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 98। फॉर वॉट डिड ऑरलैंडोज फादर इंटेंड द क्राउन टू गो टूवर्ड। अच्छा, जो ऑरलैंडो के जो फादर हैं वो जो ऑरलैंडो को वसीयत करते हैं जिसके लिए उन्हें 1000 क्राउन्स मिलते हैं, वो उनको किस लिए देते हैं, वो ये पूछा गया है। सो व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑरलैंडो की एजुकेशन के लिए वो उनको देते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा MCQs है वो है नंबर 99। द नेचर ऑफ द प्रोफेसी ऑफ द विचेस टू बैंको वाज। द नेचर ऑफ द प्रोफेसी ऑफ द विचेस टू बैंको वाज। अच्छा, पूछा गया यहाँ पर जो मैकबेथ प्ले है उसमें जो 3 विचेस होती हैं वो एक प्रोफेसी करती हैं, भविष्यवाणी करती हैं। पूछा गया कि उसका जो नेचर है वो कैसा है, जो बैंको को बताती हैं कि वो रिडलिंग है, बैफलिंग है, कंफ्यूजिंग है या पजलिंग है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वो रिडलिंग टाइप की थी, रिडल थी एक तरीके से। ठीक है, पहले टाइप की थी। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा नंबर है वो है नंबर 100। होम डज ओलिवर फाइनेंशियली सपोर्ट इंस्टीड ऑफ सपोर्टिंग ऑरलैंडो। पूछा गया है कि ओलिवर ऑरलैंडो को फाइनेंशियली सपोर्ट करने की जगह पर वो किसको सपोर्ट करता है, ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, वो जैक्स को सपोर्ट करता है जो कि उसका छोटा भाई है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर डेनिस जो आया है, डेनिस कौन है? ये सर्वेंट है। कौन है ये? सर्वेंट है, एक सर्वेंट है ये। चार्ल्स कौन है? चार्ल्स एक रेसलर है। एडम कौन है? एडम जो है ओलिवर का सर्वेंट है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा नंबर 101। द मैरिज ऑफ विच पेयर फॉर्म द सेटिंग ऑफ द स्टोरी ऑफ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। पूछा गया है कि मिडसमर नाइट्स ड्रीम जो कि विलियम शेक्सपियर का एक फेमस प्ले है, वहाँ पर एक पेयर की शादी होती है जिससे ही प्ले की स्टार्टिंग होती है। तो वो पेयर का नाम बताना है आपको। काफ़ी इजी है, काफ़ी पढ़ा होगा आपने। करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, थीसिस एंड हिप्पोलिटा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा नंबर होगा वो होगा नंबर 102। What does Oliver do when Orlando demands that Oliver give him the money that was left by their father? What does Oliver do? Oliver क्या करता है जब Orlando डिमांड करता है ओलिवर से कि ओलिवर उसके पैसे उसको वापस कर दे जो कि उसके फादर ने उसके लिए छोड़े थे। तो वो बताना है आपको कि ओलिवर क्या करता है। किक्स हिम आउट, किक्स हिम, स्लैप्स हिम या स्टैब्स हिम। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, स्लैप्स हिम। उसके एक स्लैप लगाता है, एक थप्पड़ लगा देता है। अच्छा, यहाँ पर आप हमें एक आंसर ज़रूर बताएं। ऑरलैंडो से रिलेटेड है कि ऑरलैंडो जो लव करता है वो किसे करता है, उसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं क्वेश्चन नंबर डालकर। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा नंबर 103। अकॉर्डिंग टू बैंको हिज डियरेस्ट फ्रेंड इज़। यानी कि बैंको के अकॉर्डिंग उसका डियरेस्ट फ्रेंड जो है वो कौन है, वो आपको बताना है। बैंको के अकॉर्डिंग जो कि बैंको का डियरेस्ट फ्रेंड है वो है मैकबेथ। ठीक है, चलिए इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मैलकॉम और डोनाल्ड बेन जो हैं ये दोनों भाई हैं, ये दोनों बेटे हैं किंग डंकन के। जब ये मैकबेथ किंग डंकन को मार देता है और ये क्लियर हो जाता है कि हाँ मैकबेथ ने मरवाया है उनको,
तो मैलकॉम और डोनाल्ड स्कॉटलैंड से दोनों भाग जाते हैं। अच्छा, मैलकॉम जो भागता है ये भागता है इंग्लैंड में, डोनाल्ड भागता है आयरलैंड में, ठीक है। उसी के पीछे पीछे मैकडफ भी जो है इनकी हेल्प करने के लिए मैलकॉम के पीछे पीछे चला जाता है, ये भी इंग्लैंड, ठीक है। अच्छा, एक बात और बताइए, अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताएं कि बैंकॉक का जो बेटा था उसका नाम क्या है। बैंकॉक के बेटे का नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताएं, वरना अभी मैं लास्ट में आपको बता दूंगा। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 104। व्हाट डज डेनिस टेल ओलिवर दैट ड्यूक फ्रेडरिक हैज़ डन टू ड्यूक सीनियर। अच्छा, डेनिस जो है वो ओलिवर को क्या बताता है कि ड्यूक सीनियर के साथ में ड्यूक फ्रेडरिक ने क्या कर दिया है। रीड द ऑप्शंस प्लीज़। तो जो डेनिस है जो कि एक सर्वेंट है, ओलिवर से बताता है कि ओलिवर ड्यूक फ्रेडरिक ने ड्यूक सीनियर को जो है किंगडम से बैनिश कर दिया है, यानी कि अपने ही बड़े भाई जो किंग था उसको निकाल कर वो खुद किंग बन जाता है, उसको वहाँ से बैनिश कर दिया है। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर कि ड्यूक फ्रेडरिक की बेटी का नाम क्या है और ड्यूक सीनियर की बेटी का नाम क्या है। इन दोनों की बेटी जो डॉटर हैं इनका नाम आप हमें बता दीजिए। इससे पहले मैंने आपसे अभी एक क्वेश्चन पूछा था कि बैंको के जो बेटे का नाम क्या है, तो बैंको के बेटे का नाम है फ्लींस, FLEANCE। ये आप याद रखें, और इनके दोनों की जो डॉटर हैं उनका नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं क्वेश्चन नंबर डालकर। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा नंबर 105। Who is being kept at court as a companion to Celia, ड्यूक फ्रेडरिक्स डॉटर। पूछा गया है ड्यूक फ्रेडरिक की जो डॉटर है सीलिया, उसके पास किसी को एज ए कंपेनियन रोक लिया जाता है, वो कौन है वो आपको बताना है। व्हाट विल बी आंसर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वो है रोजालिन। रोजालिन के फादर का नाम है ड्यूक सीनियर। जब इसको कोर्ट से बैनिश कर देते हैं ड्यूक सीनियर को, तो वो इनकी डॉटर जो रोजालिंड है वो रोक लेते हैं, क्योंकि वो सीलिया की फ्रेंड होती है, सीलिया अकेली ना पड़ जाए इसी वजह से वो रोजालिंड को रोक लेते हैं। अच्छा, आपको हमें ये बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन नंबर डालकर आप बता दीजिए सबसे पहले कि एडम कौन है। चलिए, एडम एक सर्वेंट है, लेकिन किसका सर्वेंट है, ओलिवर का सर्वेंट है या ऑरलैंडो का है, ये आप हमें बताइए, ठीक है। दूसरा, रोजालिंड जो है वो अपना नाम बदल लेकर जब वो फॉरेस्ट ऑफ अर्डन चली जाती है रोजालिंड और सीलिया, तो रोजालिंड अपना नाम बदलती हैं, वो नाम क्या रखती हैं अपना वो बताना है। फिर साथ ही साथ सीलिया भी चली जाती है, इनके रोजालिंड के साथ साथ सीलिया भी चली जाती है, तो सीलिया भी एक सेफरडेस बन जाती हैं। तो सीलिया क्या नाम रखती हैं अपना वो आपको बताना है, रोजालिंड क्या नाम रखती हैं वो बताना है, एडम जो है किसके सर्वेंट हैं वो आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दीजिए, वरना नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको बता दूंगा। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 106। अकॉर्डिंग टू ओलिवर व्हाट वुड ऑरलैंडो ब्रिंग टू अ रेसलिंग मैच विथ चार्ल्स। पूछा गया ओलिवर के अकॉर्डिंग ऑरलैंडो क्या चीज़ लेके आता है रेसलिंग मैच में जो कि चार्ल्स से उसका होता है। रीड द ऑप्शंस। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पॉइजन और सम अदर डिसीटफुल मीन्स ऑफ सिक्योरिंग विक्ट्री। अच्छा, ओलिवर जो है चार्ल्स से ये बताता है कि तुम्हें ऑरलैंडो मारने का पूरा इंतजाम कर रहा है और वो तुम्हें मारने के लिए एक पॉइजन लेकर आएगा जिससे कि वो जीत जाए। इस वजह से गुस्सा होकर ये चार्ल्स जो है कहता है कि अब ओलिवर नहीं बचेगा। फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। वो कहता है कि ऑरलैंडो अब नहीं बचेगा, वो ऑरलैंडो को मार देगा। ओलिवर भी चाहता है कि उसका भाई मर जाए किसी तरीके से। नंबर 107। व्हाट डज द रोस्ट थिंग दैट एवर हैपेंड टू शेक्सपियर। पूछा गया है कि सबसे बुरी चीज़ जो है शेक्सपियर के साथ में वो क्या हुई है वो आपको बताना है। रीड द ऑप्शंस। करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिज सन डाइड एट अ यंग एज। उसका जो बेटा है वो यंग एज में मर जाता है। विलियम शेक्सपियर का बेटा यंग एज में मर जाता है। ये सबसे क्या है एक दुखद घटना घटी है विलियम शेक्सपियर के साथ में। एक ही बेटा होता है वही मर जाता है, ठीक है। उसका नाम होता है हैमनेट। 11 ईयर की एज में मर जाता है।
उसका जन्म होता है 2 फ़ैब 1585 में और डेथ होती है 11 अगस्त 1596 में। ब्यूबोनिक प्लेग की वजह से वो मर जाता है। और जो उसकी ट्विन सिस्टर होती है उसका नाम होता है जूडिथ। और जो सबसे बड़ी बेटी होती है उस जो विलियम शेक्सपियर की सबसे पहली बेटी होती है उसका नाम होता है, क्या होता है, सुसन्ना। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा वो है नंबर 108। इन द प्ले मैकबेथ अकॉर्डिंग टू बैंको द विचेस आर। प्ले मैकबेथ के अंदर जो विचेस हैं वो बैंको के अकॉर्डिंग कैसी हैं? एजेंट ऑफ डार्कनेस हैं, क्वींस ऑफ डार्कनेस हैं, मैसेंजर्स ऑफ डार्कनेस हैं या मिनिस्टर्स ऑफ डार्कनेस हैं? व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वो मिनिस्टर्स ऑफ डार्कनेस हैं। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया था कि बैंको के बेटे का नाम क्या था, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगर आप अटेंटिवली सुन रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, टीजीटी पीजीटी की, तो आप उसका आंसर ज़रूर बताइए कि बैंको के बेटे का नाम क्या था। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा नंबर 109। वाई डज ओलिवर इनहेरिट द बल्क ऑफ हिज फादर्स इस्टेट। जो रोलैंड डी बॉयज़ होते हैं वो सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी जो है वो ओलिवर को देकर मरते हैं। पूछा गया है क्यों? फिर बताइए आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ओलिवर वाज द सन लीस्ट एबल टू मेक हिज ओन वे इन द वर्ल्ड। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा वो है नंबर 110। एट व्हाट इवेंट डू ऑरलैंडो एंड रोजालिंड मीट। पूछा है किस इवेंट में ऑरलैंडो एंड रोजालिंड जो हैं वो मिलते हैं, वो आपको बताना है। रीड द ऑप्शंस। तो जो करेक्ट आंसर है वो समझ भी करोगे आप, ऑप्शन नंबर बी है। पहली बार वो रेसलिंग मैच में मिलते हैं। अच्छा, इसमें जो मैंने आपको बता दिया है कि जो रेसलर है उसका नाम क्या है, वो मुझे आप बताइए कि उस रेसलर का नाम क्या है। कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं रेसलर का नेम क्या है। चलिए इसके बाद देखते हैं नंबर 11। हु टेल्स प्रिंस हैमलेट दैट किंग हैमलेट वाज मर्डर्ड। प्रिंस हैमलेट को ये कौन बताता है कि किंग हैमलेट का जो है मर्डर किया गया है? होरेसियो, द घोस्ट, मर्सेलियस या रेनाल्डो? व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। जो घोस्ट होते हैं, जो कि किंग हैमलेट का घोस्ट होता है, वो खुद बताता है कि कैसे उसके चाचा जो क्लॉडियस हैं, प्रिंस हैमलेट के चाचा जो क्लॉडियस हैं, वो अपने भाई को किस तरह किंग हैमलेट को मार देते हैं, कान में उनके कोई पॉइजन डालकर। ये जो इवेंट है ये है एक्ट 1 और सीन 5 का, ठीक है। होरेसियो जो है ये प्रिंस हैमलेट का एक फ्रेंड है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कोटेशन, मतलब एक लाइन है जो कि एग्ज़ाम्स में काफ़ी बार पूछी जाती है, जो कि मर्सेलियस ने दी है। अभी वो हमने आपको शायद 1st 2nd नंबर पर या 1992 में नंबर पर आई थिंक आईवी भी है, जो कि है समथिंग इज़ रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, काफ़ी एग्जाम्स में पूछी जाती है, तो इसका आप एक्ट और सीन भी याद रखें। एक्ट 1 सीन 5 में आई है, मर्सेलियस ने कही है, समथिंग इज़ रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। चलिए इसके बाद देखते हैं नंबर 112। वॉट नेम डज रोजालिंड एज्यूम फॉर हर डिस्गाइज सेल्फ। यानी कि अपने आप को जो बदल लेती है, एक नए रूप में अपना भेष बदल लेती है। वो पूछा गया है जब रोजालिंड अपने आप को एक चेंज कर लेती है, एक बॉय बन जाती है, तो उसका नाम क्या होता है। जब वो बॉयज़ होगी तो अपना नाम भी चेंज करेंगी, जाहिर सी बात है, तो वो नाम बताना है। वो मैं आपको कई बार बता भी चुका हूँ आई थिंक, अगर नहीं बताया है तो वो आप जान लीजिए, वो है गैनीमेड। अच्छा, सीलिया भी साथ भागती है इनके, रोजालिंड के साथ जो है सीलिया भी चली जाती है। सीलिया जो है वो डॉटर है, किसकी डॉटर है? ड्यूक फ्रेडरिक की डॉटर है। उसका जो भी भागती है वो एक सेफर्डेस में कन्वर्ट होकर भागती है, दोनों भागती हैं, एक बॉय का रूप लेती है, एक गर्ल का रूप लेती है। तो सीलिया भागती है, वो उसका नाम होता है वहाँ पर एलिना, ALIENA, एलिना उसका नाम रखती है, वो अपना नाम रखती है एलिना। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 113। विच फेमस शेक्सपियर प्ले डज द कोट। शेक्सपियर के किस फेमस प्ले के अंदर ये कोट है? माई सैलेड डेज व्हेन आई वाज ग्रीन इन जजमेंट कम फ्रॉम। यानी कि लाइनें किस फेमस प्ले से आई हैं?
एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा, हैमलेट, द प्रिंस ऑफ डेनमार्क, द विंटर्स टेल या द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। व्हाट विल बी आंसर? ये तो आप मे बी के जान गए होंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा। इसमें तो कोई डिफ़िकल्टी मैं मानता हूँ होगी नहीं आपको, लेकिन डिफ़िकल्टी आपको इस वजह में हो सकती है जब मैं आपसे ये पूछूं कि इस प्ले को जो कि एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा है परफॉर्म कब किया गया था। तो परफॉर्म किया गया था इसको 1607 के अंदर। एक प्रॉब्लम यहाँ भी हो सकती है अगर ये पूछा जाए कि ये माई सैलेड डेज व्हेन आई वाज ग्रीन इन जजमेंट, ये किस एक्ट में आया है या किस सीन में आया है, वो भी जान लीजिए। ये आया है एक्ट फर्स्ट और सीन है 5 है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 114। व्हाट वाज द फर्स्ट नेम ऑफ द प्लेइंग कंपनी किंग्समैन दैट विलियम शेक्सपियर पार्टली ऑन। पूछा गया है कि उस कंपनी का फर्स्ट नेम क्या था किंग्समैन का, जो विलियम शेक्सपियर उसके अंदर भी पार्टनर थे। पहला नाम पूछा गया है, फर्स्ट नेम। किंग्समैन तो बाद में रखा गया था जब जेम्स फर्स्ट जो हैं थ्रोन पर बैठे थे, तो उन्होंने नाम चेंज करके ये रख दिया था किंग्समैन। तो फर्स्ट नेम था ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो है नंबर 116 है। हु डिड शेक्सपियर मैरी एंड व्हेन डिड ही मैरी हर। शेक्सपियर किससे शादी करता है और कब करता है? ये तो आप जान गए होंगे, एनी हैथवे नवंबर 28 1582 में करता है शादी। एक बात ये भी है जो कि काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, शेक्सपियर की जो उस टाइम एज थी वो थी 18 और 8 इयर्स बड़ी थी इनकी वाइफ इनसे, उनकी एज थी 26। विलियम शेक्सपियर की 18 थी और शादी के 6 महीने बाद ही 6 मंथ लेटर ही इनकी जो बड़ी बेटी है सुसन्ना, उसका जन्म हो गया था। और फिर 2 साल के बाद जो ट्विन हैं जूडिथ एंड हैमलेट, उनका जन्म हुआ था। ये याद रखने वाली चीज़ें हैं, ये याद रखनी पड़ेंगी आपको। और अभी मैंने बताया था आपको कि हैमलेट की डेट ऑफ डेथ और डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो जो ट्विंस का जन्म हुआ था वो हुआ 2 फेब 1585 में और हैमलेट की डेथ हुई थी 11 अगस्त 1596 में। ये आप याद रखें। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 117। शेक्सपियर वाज कॉट पोचिंग ऑफ द डियर इन डैश हुज ओनर वाज थॉमस लूसी। पूछा गया है कि किस पार्क के अंदर थॉमस लूसी जो विलियम शेक्सपियर हैं वो डियर पोचिंग कर रहे थे, जो कि पार्क था थॉमस लूसी का। तो उस पार्क का जो नाम था वो आपको बताना है। उस पार्क का नाम था शार्लोट पार्क। ये तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये जो ऐसा इंसिडेंट है जो कि किसी को पता नहीं था। कब तक नहीं पता था? जब तक एक विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी नहीं आई जो कि लिखी थी निकोलस रो ने। निकोलस ये फर्स्ट बायोग्राफर है विलियम शेक्सपियर के, इन्होंने अपनी बुक के अंदर ये मेंशन किया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 118। व्हाट इज़ द ट्रेजिक फ्लॉ ऑफ हैमलेट। हैमलेट का ट्रेजिक फ्लॉ क्या है? वो है ऑप्शन नंबर ए, नोबल इनएक्शन, कुछ नहीं कर पाना। ठीक है, अच्छा ये आता है, या फिर एक वर्ड और है प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन ये भी इनका ट्रेजिक फ्लॉ है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंफ्यूजिंग, इज वेरी कंफ्यूजिंग। व्हाट वाज द एज ऑफ डेस्डिमोना इन द प्ले ओथेलो। ओथेलो के अंदर जो डेस्डिमोना है, मेन कैरेक्टरेस है, मेन हीरोइन है, उसकी एज पूछी गई है। तो उसकी एज एग्जैक्ट तो मेंशन नहीं की गई है, लेकिन 18 से लेकर 20 के बीच में बताई गई है। ठीक है, ये आप ध्यान रख लेना है। 18 माना जाता है मैक्सिममली,
कि 20 से कम की है और 18 से लेकर 20 से कम की है, ये बताया गया है। इसमें तो आपको ये याद रख लेना है। अच्छा, एक चीज़ और है, इसमें एक चीज़ ये भी बताई गई है कि ओथेलो की एज कितनी है, बता सकते हैं आप? एज ऑफ ओथेलो, प्ले के अंदर ओथेलो की एज कितनी है? ओथेलो की एज जो है वो मेंशन की गई 35 ईयर ओल्ड। इतने सारे वॉर जीते हैं उसने, 35 तो होगी, है ना। इयागो जो मेन विलन है, इयागो जो मेन विलन है उसकी एज भी मेंशन की गई है, ये वो 28 का मेंशन किया गया है, ठीक है। तो ये आप याद रख लें एक बार। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा हमारा वो है नंबर 120। वेवरिंग बिटवीन टू वर्ल्ड्स हैमलेट loses his life, who said this? Wavering between two worlds, Hamlet loses his life. ये जो कहा है ये किसने कहा है? ये कहा है आर्नोल्ड ने, मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा है। वोल्टेयर का नाम सुना होगा आपने, इनकी एक कोटेशन है, शेक्सपियर इज अ ड्रंकन सैवेज, इन्होंने ड्रंकन सैवेज कह दिया है, विद सम इमेजिनेशन, हुज प्लीज ओनली इन लंदन एंड कनाडा। यानी कि विलियम शेक्सपियर को ड्रंकन सैवेज कहा गया है कि उसके पास थोड़ी बहुत इमेजिनेशन है, जिसके जो प्ले हैं वो सिर्फ लंदन में और कनाडा के अंदर लोगों को खुश करते हैं, बाकी कहीं पे खुश नहीं करते, ये रखा गया है। इनके एक क्रिटिक्स रहे हैं रॉबर्ट ग्रीन, इसको हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतने MCQs को ही कवर करेंगे। इस तरह से हमने 91 से लेकर 120 MCQs कवर कर लिए हैं। पार्ट 4 कम्प्लीटली कवर कर लिया है हमने। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपना रिव्यू आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि वीडियो आपको कैसी लगी है और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।